नमस्ते किसान भाइयों। फार्म वेट गुरु की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज मैं बताने वाला हूं कि क्या कैसे मेल एंड फीमेल रेशो डिसाइड होता है। कि अगर आपने कन्वेंशनल सीमेन लगाया है तो उसमें कितनी प्रतिशत मेल आने की संभावना है, या सेक्स सीमेन लगाया है तो कितने प्रतिशत आ रहा है। तो कई फार्मर्स का कहना रहता है कि हमारे यहाँ तो मेल ज़्यादा आ रही हैं, हमारे यहाँ फीमेल ज़्यादा आ रही हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि मेल ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल ज़्यादा आ रहे हैं और बछड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है। तो क्या हो सकता है, तो इसी पे हम बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं एक बॉडी सेल्स की, जो एक डिवाइड होता है, जो स्पर्म सेल्स बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं, जो टेस्टिकल्स में होता है, वो होता है स्पर्मेटोगोनियम। तो एक स्पर्मेटोगोनियम जो है, आप देख पा रहे हैं स्पर्मेटोगोनियम, ये जो व्हाइट कलर, ये पूरा एक सेल है। तो इसमें एक हमेशा जब भी एक सेल की बात करते हैं, जैसे कैटल की बात करें, गऊ में, तो 50 टोटल 60 क्रोमोसोम्स होंगे। तो 58 क्रोमोसोम होंगे ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम होंगे एक्स और वाई। तो मतलब एक डिप्लॉयड सेल में स्पर्मेटोगोनियम में है, जो डिवाइड करता है स्पर्म सेल्स में, उसमें एक एक्स और एक वाई होता है। जब भी डिवाइड करेगा तो उसमें एक एक्स आएगा और एक वाई आएगा। मतलब इसमें 50-50% ही आएंगे, क्योंकि एक सेल हमेशा दो में डिवाइड करेगा, तो हमेशा वो रेशो देगा 1:1 रेशो। तो मतलब अगर एक स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करता है तो चार स्पर्म सेल बनाता है, चार स्पर्म सेल बनाएगा तो 50 मेल होंगे और 50 फीमेल होंगे। तो जब भी हम एक लार्ज पॉपुलेशन पे बात करेंगे, तो हमेशा कन्वेंशनल स्टॉक जो यूज करते हैं आप, नॉर्मल स्टॉक, क्योंकि नॉर्मल में ऐसा ही होगा, तो 50 मेल आएंगे और 50 फीमेल ही आएंगे। ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस है तो ऊपर नीचे नहीं होगा। और ये हमेशा एक लार्ज पॉपुलेशन में देखा जाएगा कि अगर आपने 1000-2000 सीमेन लगा दिया, मिनिमम आप मान के चलिए 100 एनिमल्स में भी आपने मेल फीमेल चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, जब भी आपका पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है। तो इसलिए आप हमेशा, नेचुरल प्रोसेस है तो इतना ही मिलेगा, 50% मेल और 50% फीमेल। दूसरा, सेक्सीमन क्या होता है? सेक्सीमन मतलब जिसमें 90% मेल और फीमेल रेशो होता है। मतलब उसमें फीमेल रेशो जो है 90% होगा। तो आप मान के चलिए उसमें 90% फीमेल आएंगी, 100 एनिमल्स पे आपको 90% फीमेल आएंगी, 10 मेल आने के चांसेस हैं। ये कोई भी कंपनी डिसाइड नहीं करती है वर्ल्ड में जो 100% फीमेल रेशो देती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो सेक्सीमैन, फार्मर समझते हैं कि सेक्सीमैन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो सेक्सी मैन है उसमें फीमेल वाले तो फीमेल सेक्सी मैन में डाल दिए जाते हैं, और जो मेल वाला है तो उनमें उनका क्या होता है, उस स्पर्म सेल्स का क्या होता है। तो आज इसी फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड में दो तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, एक है जो सेक्स सॉर्टिंग है। तो सेक्स सॉर्टिंग जो टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब है कि एक स्पर्म सेल्स को सिंगल सिंगल करके स्पर्म सेल्स आएंगे, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से उनको अलग अलग किया जाएगा। मेल और अलग होंगे, फीमेल अलग होते हैं। ये होती है सॉर्टिंग सीमेंट की टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें डेड होंगे वो सेंटर में आएंगे, और मेल वाले एक तरफ आ जाएंगे और फीमेल वाले एक साइड आते हैं। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसको सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बट कभी भी कोई भी कंपनी मेल वाले स्पर्म्स को नहीं डाल सकती है वैसे भी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं CMEO गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। दूसरा है सेक्स टेक्नोलॉजी। तो सेक्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सेम प्रोसेस रह रहा है, सिंगल सिंगल जो है स्पर्म सेल से एक एक करके जाएंगे। उसके बाद दो तरह की लेजर टेक्नोलॉजीज हैं, डिटेक्शन लेजर है और इनएक्टिवेशन लेजर है, सेक्स सीमन जब बनता है तो इसमें क्या होगा कि दो तरह की लेजर है। एक लेजर पहचानने की कौन सा स्पर्म आ रहा है, और दूसरी लेजर पहचानने की वो उसको मेल आ रहा है तो उसको किल करना है, और फीमेल आ रहा है उसको जाने देना सीधा ही। तो ये दो तरह की टेक्नोलॉजी है, एक सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी है और एक सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी है। तो अगर देखते हैं, अगर सेक्सीमेंट टेक्नोलॉजी को देखना चाहेंगे आप तो कैसे देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दो तरह के स्पर्म सेल्स जा रहे हैं। तो ये एक्स वाला जा रहा है, तो इसको लेजर ने लाइट फेंकी है और इसने डिटेक्ट करने की कोशिश की है इसको। और दूसरी जो लेजर आ रही है, इसने इसको जाने दिया एक्स वाले को, और वाई वाले को इसने किल कर दिया। आप ध्यान से देखिए, वाई वाले को किल कर रही है। तो वाई वाले को किल कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें स्पर्म बचे ही नहीं, वाई वाले वो भी मर गए सारे के सारे। तो ये टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि मेल और फीमेल जो है सेपरेट कर सकती है। तो सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी कहाँ किसके पास है, और सेक्स सीमेंट टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो मैं बताऊँ आपको। तो सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी है, ये ST जेनेटिक्स कंपनी है, वो इसको टेक्नोलॉजी ओन करती है।
तो अगर सेक्सीमेन की बात करें तो ये जीनस एबीएस जो है, एबीएस के पास जो सीमेन की टेक्नोलॉजी है वो सेक्सीमेन वाली है, मतलब किलिंग वाली है। सेपरेशन वाली जो है एस्टीजेंटिक्स के पास है। सेपरेटेड कैसे होता है, एक्स एंड वाई का वोल्टेज के बेसिस पे सेपरेट होते हैं जब। और दूसरा है कि वाई स्पर्म्स किल किए जाते हैं लेज़र से। और कंपनी जैसे हैं एसएजी और बैफ जो है सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी शेयर करती है, एस्टीजेंटिक्स इनको बना के देती है। जैसे सेक्सीमेन कंपनी जो शेयर करती है अपना टेक्नोलॉजी वो अमूल के साथ करती है, यूपीएलडी भी मतलब जो बाबूगढ़ में लैब लगी है यूपी में, गुजरात लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, महसाना मिल्क यूनियन के साथ। तो मान के चलिए इन लोगों के साथ, इन बड़े प्रोसेसर्स के साथ ये वाली सेक्सीमेंट टेक्नोलॉजी चलती है। तो मान के चलिए आप इन कौन सी कंपनी का सीमेंट ले रहे हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मेल वाले जो हैं स्पर्म सेल्स अलग से फिल करता, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मेल फीमेल रेशो गड़बड़ हो जाएगी और एक एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। तो ऐसा चांसेस बिल्कुल भी नहीं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। हाँ, अगर आपको पूरा सेक्सीमेन के बारे में जानना है कैसे बनता है तो एक अलग से एक वीडियो है लगभग 15-20 मिनट की, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं तो आप सीधा डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।